कंवरपाल गुर्जर साहब हैं, इस बार चुनाव हारे हैं, लेकिन पीछे मंत्री थे और यमुनानगर से हैं, जलवा रहा है। कनेक्ट हो सकते हैं क्या हम? यहाँ आ जाइए। नहीं अभी बहुत आपकी बहुत 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 आपकी शुक्रिया। हाँ जी हाँ जी। ये लग रहा है कि लड्डू लड्डू के बीच में हैं आप। हाँ हाँ सभी लोगों के बीच में होगी। और यहाँ पटाखे भी चल रहे हैं और लड्डू बंटे जा रहे हैं। क्या इस रुझान को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये जिस प्रकार से सरकार ने इन पिछले 10 सालों में काम किया और इस समय वर्तमान में भी सरकार जिस निष्पक्षता के साथ और जिस गति के साथ काम कर रही, तो लोगों ने उसके प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। और हमारे अभी तक जो जगाधरी के 6 वार्ड है, 6 के 6 वार्ड अभी तक हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और जल्दी हमारा 7वां वार्ड है उसका भी रिजल्ट आएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो इससे भी ज्यादा मार्जिन से हम 7वां वार्ड भी जीतेंगे। और 22 के 22 वार्ड हम निश्चित तौर से यमुनानगर जगाधरी नगर निगम के 22 के 22 वार्ड जीतेंगे। और हमारे मेयर के मेयर भी चुनाव और बहुत बड़े मार्जिन परिषद से चुनाव हम चेयरमैन जीतेंगे। में तो आपकी स्थिति ठीक है, ठीक क्या, बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ पालिका जी। आते आपकी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। और मुझे सूचना ये भी है, जो जो फैक्ट्स हैं, कि आप सिर्फ 12 सीट पे ही कैंडिडेट उतार पाए। 6 पे आपके कैंडिडेट आगे हैं और 6 पर इंडिपेंडेंट आपको जबरदस्त मुकाबला दे रहे हैं। बाकी में कहीं कहानी है ही नहीं। तो दो सवाल देखिए हैं। हाँ। एक तो जो देखिए मेयर और परिषद का परफॉर्मेंस पालिका में आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और आप सीट मतलब ऑफिशियल कैंडिडेट क्यों नहीं दे पाए? देखिए जहां छोटे चुनाव हैं वो लगभग लगभग पंचायत से थोड़ा बड़े हैं। पंचायत तो नहीं है लेकिन बड़ी पंचायत जो है जिनको अभी अपने पालिका बना दिया इस प्रकार की भी है। तो वहां का जो चुनाव है मैं समझता हूं कि वो उतना पार्टी पे आधारित नहीं होता। अभी तक हरियाणा में जो पंचायत का चुनाव है वो पार्टी पे आधारित नहीं होता और जो बड़ा चुनाव है वो पार्टी के हिसाब से लड़ा जाता है। तो जहां हमने पार्टी के हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं तो वहां मैक्सिमम सफलता जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रही। और मुझे लगता है कि एक तरफा जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये निश्चित है। नहीं, पालिका में ही आपने 12 सीटों पे ऑफिशियल कैंडिडेट उतारा। हो सकता है बाकी जगह नहीं उतारा होगा कि जो जीत जाएगा वो अपना ही हो जाएगा, काहे को मेहनत करनी है। या तो कैंडिडेट मिला मिला नहीं, या इतना ज्यादा था कि सर देखिए मैं फुड़वाने वाली इसमें हालत थी। जो हमारे स्थानीय जो हमारे नेता भी थे उनका भी मत ऐसे ही था कि छोटे चुनाव जो है उसमें इतना वो नहीं होता पार्टी का भी, क्योंकि हमारी पार्टी के लोग दूसरी साइड से भी खड़े होते हैं। एमएलए के चुनाव में या एमपी के चुनाव में जो लोग हमारे साथ रहे लेकिन उनकी संख्या कई बार ज्यादा होती है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो छोटे चुनाव में इस प्रकार का होता है, जहां नगर निगम वगैरह है वहां निश्चित तौर से पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। तो इसको क्या माने, रिजल्ट को? जिलेबी माने, लड्डू माने, गुलाब जामुन माने? नहीं नहीं, सबसे श्रेष्ठ तो लड्डू ही माना जाता है। आप लड्डू ही मान के चलो इसको बिल्कुल। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको जनता ने बड़ा भारी आशीर्वाद दिया और उनके कामों की सराहना की है और मैं मानता हूं कि पार्टी की बहुत बड़ी सफलता है ये। अच्छा, एक चीज मुझे समझाइए। ये बार बार आप लोग कहते हैं, आपकी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उसके बाद कहते हैं जी हमारे वाले को जिता दो, ट्रिपल इंजन रहेगा तो काम थोड़ा जल्दी होगा। मतलब कोई दूसरा जीत जाए तो उसका काम नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए ट्रिपल इंजन की बात है जो हम एक विचार लेके चलते हैं। अब कई बार क्या है जो दूसरी पार्टी के लोग बढ़ते हैं वो दूसरे लोगों के उस प्रकार से ट्रीट नहीं करते। और अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है वो निश्चित तौर से सब लोगों के लिए जिस प्रकार से काम करती है, पहले पूरे देश में इस प्रकार का एक व्यवहार रहा है और वो पार्टियां अभी तक भी उस व्यवहार को छोड़ नहीं सकी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा व्यवहार नहीं, आप देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें हरियाणा में आप देख रहे हैं
कि चाहे नौकरी की बात है, चाहे डेवलपमेंट की बात है, कहीं कोई पक्षपाती सबके लिए कर रहे। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, उनका व्यवहार रहा कि हम अपने का ही काम करेंगे। तो अब भी उनका व्यवहार ऐसा ही है, भले ही वो सत्ता में ना भी आए। अगर एमसी भी बढ़ते हैं तो एमसी में भी व्यवहार उनका ऐसे ही रहता है। तो इसलिए हमने जनता से कहा कि आप हमें आशीर्वाद दे और हम 100 के 100% लोगों का काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ आपके आसपास जबरदस्त भीड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया।